हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 12 की, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसमें हमें बात करनी है मेडिकेशन एरर के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करने वाले हैं। और एज यूजुअल इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। तो सिलेबस में हमें बात करनी है, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होने वाला है मेडिकेशन एरर, ठीक है। जो सेकंड हमारा होने वाला है ड्रग इंटरेक्शन, जिसमें हमें डेफिनेशन, टाइप्स और स्ट्रेटेजीज वगैरह के बारे में बात करनी है। तो फर्स्ट हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं मेडिकेशन एरर से। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर नेम से डिफाइन हो रहा है, डिस्पेंसिंग से लेके, ऑर्डरिंग से लेके, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग तक अगर कोई भी एरर कोज होता है मेडिसिन से रिलेटेड, तो हम उसको किस में काउंट करेंगे? मेडिकेशन एरर में काउंट करेंगे। अगर हम इसको बिल्कुल टाइम पे देख लेते तो हम इसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेडिकेशन एरर एक ऐसा एरर है, एक ऐसी गलती है जो ऑर्डर के टाइम हो सकता है, डिस्पेंसिंग के टाइम हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम हो सकता है, या फिर मॉनिटरिंग के टाइम हो सकता है। जैसे फार्मेसी पे अगर ज्यादा भीड़ लगी हुई है और प्रॉपर फार्मासिस्ट ने अगर डॉक्टर का दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन नहीं देखा, तो डोज में गलती हो सकती है। एरर का मतलब क्या होता है? गलतियां, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है? देनी कोई और मेडिसिन थी, दे दी कुछ और मेडिसिन। या फिर अगर 3-4 पर्चे जो होते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, वो अगर आप अपने टेबल पे रखते हो तो पता चला कि कोई और मेडिसिन किसी और को देनी थी, आपने दे किसी और को दी। डॉक्टर से भी गलती हो जाती है, जैसे कि प्रॉपर ड्रग का सिलेक्शन ना कर पाना, ठीक है, प्रॉपर रूट को आइडेंटिफाई ना कर पाना एट ए टाइम। तो ये सब किस में काउंट होते हैं? मेडिकेशन एरर में काउंट होते हैं। अब एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आती है, ये तो हमने जेन्युइन बात कर ली, जर्नल सी बात है कि मेडिकेशन एरर नेम से डिफाइन हो जाता है कि मेडिसिन से रिलेटेड जो भी एरर होता है, प्रिस्क्रिप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि पेशेंट्स ने अगर लेने में कोई गलती कर दी, ठीक है, तो वो भी मेडिकेशन एरर में ही आता है। अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं, तो जो मेडिकेशन एरर होता है वो प्रिवेंटेबल इवेंट है। प्रिवेंटेबल का मतलब हम उसको रोक सकते हैं, ठीक है। किसकी वजह से होता है ये? जब आप इन एप्रोप्रिएट मेडिकेशन को यूज कर लेते हो, उसकी वजह से ये मेडिकेशन एरर कोज होता है, ठीक है। जो पेशेंट्स को हार्म भी कर सकता है, डेफिनेटली सी बात है, खतरनाक भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है ना। आपने लेनी थी कोई और मेडिसिन, फार्मासिस्ट ने गलती से कोई और दे दी, या फिर प्रॉपर डोज का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पेशेंट्स को ये हार्म कर सकता है, ठीक है। इसको हम ये जो पर्टिकुलर मेडिकेशन एरर है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं और कंज्यूमर भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो इवेंट्स है, यानी कि जो मेडिकेशन एरर के जो टर्म्स है, वो मेनली प्रोफेशनल प्रैक्टिस के थ्रू भी हो सकता है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट के थ्रू भी हो सकता है, प्रोसीजर में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो भी होती है, ये प्रिस्क्राइबिंग के टाइम हो सकती है, जब प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, तो एट ए टाइम आपको क्या है, वहां पे सिलेक्शन करना होता है कि कौन सी आपको डोज देनी है और कौन सी आपको ड्रग देनी है। तो डॉक्टर अगर प्रॉपर तरीके से नहीं एट ए टाइम पे नहीं कर पाता है ये चीज का सिलेक्शन, तो प्रिस्क्राइबिंग में मेडिकेशन एरर हो सकता है। ऑर्डर कम्युनिकेशन का मतलब है, जैसे बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, तो अगर कोई जहां पे आपने ऑर्डर किया है और वो पहले से ही क्या है, बहुत सारे फोन कॉल्स अटेंड कर रहा है पर्सन, तो हो सकता है कि उसमें कोई ऑर्डर करने में कोई कम्युनिकेशन गैप हो जाए। आपने बोली थी कोई और मेडिसिन और फार्मासिस्ट ने कोई और दे दी, ठीक है। प्रोडक्ट लेबलिंग में डेफिनेटली सी बात है, प्रोडक्ट लेबलिंग में मेडिकेशन एरर हो सकता है। ऐसा होता है कि मेनली हम लोग क्या करते हैं, लेबलिंग को प्रॉपर अगर चेक नहीं करेंगे और आपको उसको कलर से या आप उसके साइज से आइडेंटिफाई करते हो, तो लेबलिंग में भी कभी कभी मेडिकेशन एरर हो सकता है। पैकेजिंग में मेडिकेशन एरर हो सकता है। नॉमेनक्लेचर में मेडिकेशन एरर हो सकता है। नॉमेनक्लेचर का मतलब यहाँ पे क्या है? नेम में, ठीक है। नॉमेनक्लेचर यानी कि नेम में आपने प्रॉपर नेम नहीं देखा,
आपने क्या देख लिया, सिर्फ नाम देख लिया, उसका कोई फॉर्मूला या कुछ अदर एक्टिविटी नहीं देखी, तो उसमें भी मेडिकेशन एरर हो सकता है। डिस्पेंसिंग में मेडिकेशन एरर हो सकता है। डिस्पेंसिंग का मतलब था देनी कोई और मेडिसिन थी, दे कोई और थी। डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, जब पेशेंट मेडिसिन लेके चला जाता है तो जब वो एडमिनिस्टर करता है तो बताई कुछ और मेडिसिन थी और ले आप कुछ और रहे हो। बताई थी आपको ये 3 टैबलेट एक टाइम लेनी है, लेकिन आपने क्या किया, 2 ही टैबलेट ली, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में मेडिकेशन एरर हो गया। एजुकेशन, मॉनिटरिंग और यूजेस में क्या हो सकता है, मेडिकेशन एरर हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको जो आप एजुकेशन लेते हो, कोई भी टॉपिक से रिलेट पढ़ते हो, मेडिसिन के से रिलेट पढ़ते हो, तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो हार्मफुल होता है। ठीक है, आगे आप उसको अप्लाई करेंगे किसी पेशेंट पे तो हो सकता है वो आपका कोई भी एरर या कोई भी पर्टिकुलर हार्मफुल इफेक्ट पेशेंट को शो करे। तो प्रॉपर एजुकेशन ले और सही एजुकेशन ले। ठीक है, मॉनिटरिंग करते हुए यानी कि पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो भी किसमें काउंट होती है, मेडिकेशन एरर में काउंट होता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है टाइप ऑफ मेडिकल एरर। ठीक है, तो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो मेडिकल एरर आता है वो आता है मेडिकेशन एरर या फिर प्रिस्क्राइबिंग एरर। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एरर होता है ये कब हो सकता है, ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइबिंग, यानी कि जब डॉक्टर जो है वो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तब ये हो सकता है। यानी कि सपोज करो कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, तो एट ए टाइम पे क्या होता है, डॉक्टर को ऑर्डर करना होता है, एट ए टाइम एक्शन लेना होता है, एट ए टाइम सोचना होता है कि कौन सी मेडिसिन इसको देनी है। ठीक है, तो अगर वो एट ए टाइम नहीं सोच पाता है और देनी कोई और मेडिसिन थी और दे कुछ और रहा है तो ये हो जाता है प्रिस्क्राइबिंग एरर। नेक्स्ट इसमें आता है डिस्पेंसिंग और एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। डिस्पेंसिंग का मतलब यानी कि जब फार्मासिस्ट के पास पेशेंट से जाता है प्रिस्क्रिप्शन लेके और फार्मासिस्ट क्या करता है, सपोज करो कोई और मेडिसिन देनी थी लेकिन उसने क्या किया, कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से या किसी अदर एरर की वजह से उसने डिस्पेंसिंग में क्या कर दिया, एरर कर दिया, कोई और मेडिसिन देती। एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन का मतलब क्या है कि आपको आप क्या गए, डॉक्टर के पास गए, प्रिस्क्रिप्शन सही हुआ, फार्मासिस्ट के पास गए, डिस्पेंसिंग सही हुआ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो गलत हुआ। यानी कि पेशेंट्स के थ्रू क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन गलत हुआ, उसको मॉर्निंग में कोई और मेडिसिन से लेनी थी या फिर उसकी डोज में कुछ करेक्शन होना था, एरर उसमें आ गया। जो डोज उसने ली है उसको सपोज करो प्रॉपर अगर एक टैबलेट ले ली थी लेकिन उसने गलती से क्या किया, दोनों टैबलेट ले ली, या फिर अगर एक टैबलेट आपको 3 टाइम लेनी है उसने क्या किया, 2 ही टाइम ली, तो दैट इज एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये किस में आता है, मेडिकेशन एरर में आता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, रॉन्ग मेडिकेशन भी हो सकती है, यानी कि गलत मेडिकेशन आपको दे दी, देनी कोई और थी और दे आपको कोई और दी। डोजेज में भी एरर हो सकता है, जैसे कि आपको देना तो क्या था, ऑरल रूट से था और टैबलेट देनी थी लेकिन क्या किया, सिरप में दे दिया। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये भी किस में आता है, एरर में आता है। या फिर बहुत सारी भीड़ की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स अगर फार्मेसी पे खड़े हुए हैं तो आपने कोई और मेडिसिन किसी और पेशेंट्स को देनी थी लेकिन आपने क्या किया, किसी और पेशेंट्स को वो दे दी, तो ये भी आपको, ये भी किस में काउंट होते हैं, मेडिकेशन एरर में होता है और आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, मेडिकेशन एरर में। अब सेकेंड इसमें आता है डायग्नोस्टिक एरर। ठीक है, डायग्नोस्टिक एरर कब अकर होता है, कब होता है, ये मेनली जो इस टाइप का जो एरर होता है ये तब होते हैं जब पेशेंट्स क्या होते हैं, मिस डायग्नोस्ड होता है। ठीक है, पेशेंट मिस डायग्नोस्ड का मतलब क्या होता है कि उसका जो पर्टिकुलर करेक्ट डायग्नोसिस है, यानी कि जो पर्टिकुलर उसका करेक्ट ट्रीटमेंट है वो डिले हो जाता है। ठीक है, इनकरेक्ट रिजल्ट आता है उसकी वजह से, किसकी वजह से, डिले ट्रीटमेंट की वजह से, तो ये किस में आता है, डायग्नोस्टिक एरर में आता है। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास, अगर आप फिजिशियन से आपके पास कोई पेशेंट्स आता है तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से उसकी बीमारी नहीं पता चलेगी तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, या तो उसमें क्या होगा, डिले होगा। ठीक है, आपको उसको समझने में क्या होगा, उसकी बीमारी को समझने में डिले होगा, डिले होगा तो डेफिनेटली सी बात है इसमें कुछ ना कुछ आप पहले उस पर क्या करोगे, एक दो ऐसे ही मेडिसिन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद क्योंकि हमें प्रॉपर तो कंडीशन पेशेंट की समझ आई नहीं है तो आपने क्या किया, आपने डायग्नोस्टिक में एरर कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो ट्रीटमेंट है वो डिले हुआ, उसके बाद उसमें क्या हुआ, उसको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होना था वो टाइम से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से क्या है, रिजल्ट भी क्या आया, इनकरेक्ट आया, तो ये किस में आता है, डायग्नोस्टिक एरर में।
नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्जिकल एरर। सर्जिकल एरर, देखिए एरर तो सारे ही जो है, चाहे छोटा एरर है चाहे बड़ा एरर है, डेफिनेटली सी बात है पेशेंट्स के लिए हार्मफुल कंडीशन है। लेकिन जो सर्जरी एरर है, नेम से डिफाइन हो रहा है कि ये कब होगा, ये एक ऐसी मिस्टेक है, एक ऐसा एरर है जो ड्यूरिंग द सर्जरी होगा। ड्यूरिंग द सर्जरी का मतलब क्या है, जैसे कि रॉन्ग साइड सर्जरी हो गया, आपको करनी कोई और पार्ट की सर्जरी थी, आपने कर कोई और पार्ट की थी, ठीक है। ऐसा बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत मतलब जो डॉक्टर बिल्कुल अनप्रोफेशनल होते हैं वो कुछ इस टाइप के एरर कर सकते हैं, लेकिन ये होते हैं, ठीक है, मेडिकेशन एरर में होते हैं, तो इसलिए हम इनको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिविंग ए फॉरेन ऑब्जेक्ट इनसाइड ए पेशेंट, यानी कि कोई भी फॉरेन जो ऑब्जेक्ट है वो पेशेंट्स के अंदर ही रह गया। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रॉपर अपने आप को कवर करके रखते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने कोई रिंग या वॉच पहनी हुई है तो उसको ड्यूरिंग द सर्जरी निकालते हैं, इसीलिए निकाल देते हैं कि वो आपका पेशेंट्स के अंदर ना रह जाए, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मिंग द रॉन्ग प्रोसीजर, अगर प्रॉपर प्रोसीजर नहीं पता है तो भी क्या हो सकता है, सर्जिकल एरर हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है सिस्टम फेलियर। सिस्टम फेलियर का मतलब क्या है कि जैसे अभी कोई हॉस्पिटल्स है, ठीक है, या फिर कोई हेल्थ केयर सिस्टम है, तो वो तभी फेल होता है जब वहां पे प्रॉपर तरीके से स्टाफ ना हो, बहुत सारे स्टाफ छुट्टी पे हों, या फिर इक्विपमेंट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट फैसिलिटी नहीं है। जैसे मेनली क्या होता है कि जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपके पास उतना होना चाहिए कि आप तुरंत उसको क्या करें, जनरेटर या किसी अदर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या करें, प्रोवाइड कराएं, ठीक है। ये एक जनरल एग्जाम्पल है। तो प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए आपके पास, प्रॉपर प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट और प्रॉपर स्टाफ नहीं है तो सिस्टम डेफिनेटली सी बात है फेल है। नेक्स्ट इसमें आता है इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन्फेक्शन यानी कि इस टाइप का जो पर्टिकुलर एरर है, ये तब होता है जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई इन्फेक्शन कोज हो जाता है, जैसे किसी की सर्जरी हुई है, ठीक है, तो सर्जरी में क्या होता है, बहुत केयर करना होता है क्योंकि बैक्टीरिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। आप क्या है कि अगर कोई सर्जरी हुई है और आप उसको ऐसे ही खुला छोड़ दोगे तो डेफिनेटली सी बात है कि वहां पे इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द सर्जरी या आफ्टर द सर्जरी, ठीक है, या फिर ट्रीटमेंट अगर कोई आपका चल रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट और उसके दौरान आपको कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो भी किस में आता है, इन्फेक्शन एरर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मेनली हमारा क्या है कि अगर जैसे हमने अभी बात करी है कि इन्फेक्शन तब भी हो सकता है जब क्या है कि अगर प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने बताया कि कोई घाव वगैरह हो जाते तो अगर हम उसे प्रॉपर बैंडेज नहीं करेंगे तो उसमें क्या है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको सर्जरी के टाइम या सर्जरी के बाद भी आपको इस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, यानी कि मेडिकेशन एरर की वजह से कौन कौन से खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। तो जो मेडिकल टर्म है, ये एक ऐसी टर्म है जिसमें हम किसी अदर पर्सन की हेल्थ को ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन एक जरा सी गलती उसकी हेल्थ को बिगाड़ भी सकती है। तो इसीलिए जब भी ये जो मेडिकल टर्म है, जैसे एजुकेशन की बात की गई, तो अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो प्रॉपर एजुकेशन आप लें, प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर आप पढ़ाते हैं तो प्रोवाइड करें और अगर आप पढ़ रहे हैं तो लें, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है कि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक किसी की जान भी ले सकती है। इसीलिए क्या है कि कुछ साइंटिफिक तरीके से प्रूफ होती हैं चीजें, कुछ रूल रेगुलेशन लॉ में आती हैं चीजें, ठीक है। कुछ क्या होता है, गाइडलाइंस में आती हैं चीजें, किस लिए आती हैं कि वो मेडिकेशन एरर को बहुत कम कर सके, रिड्यूस कर सके। लेकिन जब एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ केयर, एज ए फार्मासिस्ट, नर्स, आप अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट्स को हैंडल करते हो तो आपको उसको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से, मतलब एक होता है मेडिकेशन, मेडिकल लाइन में भी क्या होती है, ओथ होती है, तो डॉक्टर्स की ओथ होती है, फार्मासिस्ट की ओथ होती है। तो यानी कि हमें जो दूसरा ह्यूमन बॉडी पे हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको समझे कि वो हमारी अपनी बॉडी है, ठीक है, तभी हम क्या है, प्रॉपर ट्रीटमेंट हम कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि मेडिकेशन एरर की वजह से कौन कौन से खतरनाक घातक परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही हो सकता है, अगर कोई भी मेडिकेशन एरर यानी कि छोटी सी गलती, चाहे वो फार्मासिस्ट की है, चाहे वो आपका फिजिशियंस की है या नर्स की है, ठीक है, पेशेंट हार्म भी हो सकता है उसकी वजह से और डेथ भी हो सकती है,
ठीक है। तो यानी कि कोई फिजिकल हार्म हो सकता है या फिर कोई इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, और डेथ भी पेशेंट्स की हो सकती है। सेकंड, या फिर क्या हो सकता है, जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में आया था ठीक होने के लिए, लेकिन उसको और ज्यादा टाइम वहीं पे रहना पड़ गया, ठीक है, आपकी पर्टिकुलर किसी कमी, किसी मेडिकेशन एरर की वजह से, किसी की गलती की वजह से, ठीक है, एज ए फिजिशियंस या फार्मासिस्ट या नर्स की गलती की वजह से और ज्यादा टाइम उसको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से डेफिनेटली सी बात है हेल्थ केयर कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, ठीक है, रिकवरी प्रोसेस भी डिले हो गई है। थर्ड इसमें आते हैं इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट। इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट का क्या मतलब है कि डेफिनेटली सी बात है अगर उसको हॉस्पिटल में ज्यादा टाइम रहना पड़ेगा तो मेडिसिन भी चलेंगी, मेडिसिन चलेंगी तो कॉस्ट भी कहीं ना कहीं उसका बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं वो पेशेंट हॉस्पिटल में रहने नहीं आते, पेशेंट्स आते हैं कि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके वो ठीक होके अपना घर जाएं, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद लॉस ऑफ ट्रस्ट, डेफिनेटली सी बात है अगर आपको आपकी गलती की वजह से कोई पेशेंट अगर उसको झेल रहा है, उसको भुगत रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट होता है फिजिशियंस और पेशेंट्स के बीच या फार्मासिस्ट और पेशेंट्स के बीच या नर्स पेशेंट्स के बीच, वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या है कि अगर मेडिकेशन एरर हो जाता है, ठीक है, तो उसमें प्रॉपर तरीके से क्लेम हो सकता है, माल प्रैक्टिस क्लेम हो सकता है, जो भी लॉ के अकॉर्डिंग उसमें डेफिनेटली सी बात है बहुत सारे लॉ होते हैं जो मेडिकल टर्म के लिए बने हुए। लीगल एक्शन हो सकता है किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अगेंस्ट या फिर कोई इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट, तो इसमें ये भी होता है, ठीक है, मेडिकेशन एरर की वजह से। उसके बाद साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब मेडिकेशन एरर जो होता है वो किसी पेशेंट्स को इमोशनली ट्रॉमा भी कॉज कर सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती किसी पेशेंट्स को इमोशनली ट्रॉमा कॉज कर सकता है, स्ट्रेस कॉज कर सकता है, एंजाइटी, घबराहट होना स्टार्ट हो सकती है, या फिर डिप्रेशन में हो सकता है, थोड़ा डर लगने लगेगा कि नहीं भाई अगर मैं इस पे ट्रीटमेंट कराऊंगा तो ठीक है मैं ठीक नहीं हूँ और ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो इस टाइप का ट्रॉमा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो ट्रस्ट था वो तो खत्म हो चुका है, ठीक है, उनकी फैमिलीज को भी हो सकता है, उन पेशेंट्स को भी हो सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी इसमें हो सकता है, क्योंकि मेनली क्या है कि जब पेशेंट्स वहीं पे जाते हैं जहाँ पे उसको जल्दी आराम होता है, अच्छे से आराम होता है, वहीं पे वो जाता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद रेपुटेशन तो डेफिनेटली सी बात है डैमेज होगी, खत्म होगी, क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, तो पेशेंट्स क्या करते हैं ये आपने भी देखा होगा कि जो पेशेंट्स होते हैं अगर वो ठीक हो जाते हैं तो वो 4 लोगों को और बताते हैं कि नहीं भाई वो जो पर्टिकुलर डॉक्टर है, वो जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल से बहुत सही है, बहुत अच्छा है, कम दवाई देता है, कम जो कॉस्ट है बहुत कम है, लो है, और अच्छा बेनिफिशियल ट्रीटमेंट होता है वहां पे, तो वो 4 लोगों को बताता है। तो जैसे वो अच्छाई बताते हैं वैसे ही वो बुराई भी बताता है कि अगर आपके हॉस्पिटल में कोई आता है और उसको ठीक नहीं लगता, आराम नहीं लगते, तो वो 4 लोगों में जाके बोलेगा कि नहीं भाई बहुत हाई कॉस्ट है, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते, प्रॉपर स्टाफ अच्छा नहीं है, वो प्रॉपर आराम नहीं होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट कराने से वहां पे कोई फायदा नहीं है, तो वो रेपुटेशन भी कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्ट्रेटेजीज टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर को कम करने के लिए कौन कौन से स्ट्रेटेजीज अपनाई गई हैं, तो बहुत सारे लॉ एंड इथिक्स होते हैं जो इन्हीं चीजों से बचने के लिए यूज किए जाते हैं। बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं मेडिसिन से रिलेटेड, बहुत सारी ओथ होती हैं जो मेनली मेडिकेशन एरर से बचने के लिए किया जाता है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की लापरवाही की वजह से किसी और की डेथ हो रही है। और आपने सुना भी होगा कि अगर किसी की फिजिशियंस की या फार्मासिस्ट की नर्स की अगर किसी लापरवाही की वजह से किसी पेशेंट्स की डेथ हो जाती है तो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, उसको जेल भी हो सकती है या फिर कुछ फाइन भी लग सकता है। तो कुछ इस टाइप के रूल रेगुलेशन ही बनाए गए हैं जिससे कि मेडिकेशन एरर को कम कर सके। उनमें से एक स्ट्रेटेजी हमारे यहाँ पे आती है एफडीए। एफडीए क्या है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो एफडीए है की फुल फॉर्म है ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे भी जो एफडीए है मेडिकेशन एरर से बचने के लिए कुछ इन्होंने भी क्या है स्ट्रेटेजीज अपनाई हैं, जैसे कि मार्केट में अप्रूव मतलब जो ड्रग्स होती है वो अप्रूव हो जाती है और अप्रूव होने के बाद वो मार्केट में आती है, ठीक है, तो मार्केट में ड्रग आने से पहले सबसे पहले उसका एफडीए रिव्यू होगा, उसके बाद ही वो मार्केट में आएगी अप्रूव होके, यानी कि एफडीए का अप्रूव होना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको मार्केट में ला सकते हो। तो एफडीए जो क्या क्या करता है, एफडीए रिव्यू करता है ड्रग्स का नेम, लेबलिंग,
ठीक है, प्रॉपर पैकेजिंग को रिव्यू करता है, उसके बाद ड्रग प्रोडक्ट डिजाइन को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद जितनी भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, रिसर्च रिव्यू जितना भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको रिवाइज किया जाता है और उसके बाद फिर उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं एफडीए रिव्यू भी बोलते हैं। तो एफडीए भी अपना प्रॉपर रोल आइडेंटिफाई करता है, प्रॉपर रोल होता है मेडिकेशन एरर को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसमें जो होता है मेडिकेशन एरर को कम करने के लिए सेकंड स्ट्रेटेजीज हम अपना अपनाते हैं कि जो लेबल होते हैं कंटेनर के, ठीक है, तो लेबल जो होते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि ये कौन सी मेडिसिन है, किस टाइप की मेडिसिन है। तो कहीं ना कहीं वो जो लेबल होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कंटेनर के जो लेबल होते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रॉपर जो ड्रग है, जो सही ड्रग प्रोडक्ट है उसको सेलेक्ट करने में कंज्यूमर्स के लिए। तो ये भी हेल्प करता है मेडिकेशन एरर को कम करने के लिए। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जो मार्केट में मेडिसिन आती हैं, ठीक है, वो बहुत सारी स्ट्रेंथ में आती है, जैसे 5 mg हो गया, 10 mg हो गया, 25 mg हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सेम कंटेनर में उनको फिल किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 mg का आप अलग छोटा होगा, 10 mg का उससे बड़ा होगा, 25 mg का उससे बड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं जो 3 कंटेनर है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई छोटे वाला 5 mg है, आप देख के ही पता चल सकता है। जो बड़े वाला है 10 mg और उससे जो बड़े वाला है वो भी 25 mg है, तो आपको देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये भी मेडिकेशन एरर होने से हमें बचाता है। उसके बाद लेबल डिजाइन हो गए या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर हो गए, ठीक है, जो क्या करते हैं आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन सी मेडिसिन रखी है, क्योंकि अगर सपोज करो फार्मेसी में बहुत सारी मेडिसिन रखी होती हैं, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी मेडिसिन रखी होती है और पेशेंट्स भी क्या होते हैं, काफी एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि बहुत भीड़ लग जाती है, तो इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम उसको प्रॉपर लेबल को पढ़ सकें, ठीक है, प्रॉपर नाम देख सके। तो हम क्या करते हैं, कलर से या फिर उनका जो स्ट्रेंथ है उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितने mg का है, कौन सा लेबलिंग प्रॉपर कौन से कलर में है, तो हम उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा भी होगा कि जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है वो बोल्ड होता है, लार्ज होता है, ब्लैक से बोल्ड लिखा होता है। तो ये सारे की सारी जो स्ट्रेटेजीज अपनाई गई हैं वो मेडिकेशन एरर को कम करने के लिए अपनाई गई हैं। अगर सब मेडिसिन के कलर एक जैसे हो जाएं तो आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्ट होते हैं, टाइम लगता है और डेफिनेटली सी बात है लापरवाही हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मेडिकेशन एरर में हेल्प करते हैं उसको कम करने के लिए। थर्ड इसमें आता है कि जो प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन है, तो सबसे पहले तो जो डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब कर रहा है वो एक बार करेक्शन कर देख ले कि करेक्ट मेडिसिन दी है या नहीं दी है अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिजीज। उसके बाद फिर पेशेंट भी इंश्योर कर ले कि जो मेडिसिन हमने ली है वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। प्रिस्क्राइबिंग जो डायरेक्शन है उसको इंश्योर कर ले कि आपको प्रिस्क्राइबिंग डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे ये कि कौन सी मेडिसिन कौन से टाइम में लेना है। इसीलिए क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो टैबलेट वगैरह के पीछे जो बॉक्स जो उनके डब्बे होते हैं, बॉक्स होते हैं, उन पे लिख देते हैं कि ये आपको मॉर्निंग में इतना टाइम लेना है, मार्कर से लिख देते हैं। ठीक है, ये इवनिंग में लेना है, ये आपको नाइट में लेना है या नहीं लेना है। तो वो सारी की सारी चीजें जो पेशेंट्स है वो भी एक बार इंश्योर कर ले। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होते हैं तो दोबारा से पूछ ले और फार्मासिस्ट उनको वो चीज बता दे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लासा ड्रग। लासा क्या है? लासा का यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो ये है कि लुक अलाइक और साउंड अलाइक, यानी कि लासा जो टर्म्स है ये सबसे ज्यादा कॉमन चांसेस होते हैं मेडिकेशन एरर के, यानी कि सबसे ज्यादा जो मेडिकेशन एरर के चांसेस होते हैं वो लासा की वजह से होते हैं। लासा वो मेडिसिन होती हैं जो देखने में भी सिमिलर लगती हैं और जब आप उनको प्रोनाउंसिएशन करते हो, जब आप उनको बोलते हो तो साउंड में भी वो क्या है, सेम लगती हैं। एग्जाम्पल की भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो लासा का मतलब है लुक अलाइक और साउंड अलाइक ड्रग होती हैं, जो मेनली क्या है कि नेम भी उनका जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे नेम उनका सेम होगा, ठीक है, और पैकेजिंग भी आपकी क्या होगी, सेम होगी, बट उनका जो इंग्रेडिएंट्स होगा, उनका जो डोजेज होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये मेडिसिन ऐसी होती हैं जो सबसे ज्यादा मेडिकेशन एरर के चांसेस रखती हैं। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं कि जब भी हम कुछ इस टाइप के मेडिसिन कोई भी प्रिस्क्रिप्शन में आता है तो सबसे पहले तो हम क्या है कि उनका प्रॉपर उनकी जो पैकेजिंग है, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, वो हम एक बार क्या कर ले, चेक कर ले।
जो ऐसे इस टाइप की कंडीशंस में आती है, यानी कि जो लासा में आती हैं, लुक अलाइक और साउंड अलाइक की जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि मेनली हम एक बार उनके जो फिजिकल अपीयरेंस है और उनकी जो पैकेजिंग है, उनका जो मेडिकेशन का नाम है, उनकी जो स्पेलिंग है, ये सब क्या रहती है, इनमें सिमिलर रहती हैं। तो एक बार हम उनको विजुअली क्या कर ले, चेक कर ले, एक बार देख ले प्रॉपर तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मेडिकेशन एरर के, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको चेकआउट नहीं करोगे। ठीक है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जितने भी होते हैं एक बार चेक कर ले, और जो भी अगर पर्टिकुलर पेशेंट्स है वो भी एक बार चेक कर ले, जो फार्मासिस्ट उनको दे रहा है वो भी एक बार चेक कर ले। तो सबसे जो कॉमन चांसेस होते हैं मेडिकेशन एरर के, वो होता है लासा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर हमें इनसे बचना है तो डेफिनेटली सी बात है, जैसे मैंने अभी बताया कि आप अगर इनसे इस टाइप के मेडिकेशन एरर से बचना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, जो भी आपको क्या करते हैं, मेडिसिन लिख के देते हैं, तो एक बार हेल्थ केयर प्रोवाइडर उनको डबल चेक कर ले। ठीक है, जो फार्मासिस्ट हैं जो मेडिसिन दे रहे हैं वो भी एक बार चेक कर ले, उन मेडिसिन का नाम चेक कर लीजिए, डोजेस चेक कर लीजिए, किस डोज में लेना है वो एक बार जो पेशेंट्स है वो भी एक बार चेक कर ले। तो यानी कि इसमें पेशेंट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर और जो भी फार्मासिस्ट है, इन तीनों का ही काम होता है कुछ इस टाइप की मेडिसिन में। एक बार आप इंश्योर कर लें, कंफर्मेशन कर लें कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है वही मेडिसिन है या नहीं। और ये फार्मासिस्ट का काम भी होता है कि एक बार अगर ऐसी कोई मेडिसिन है जो लासा में आती है, तो इस टाइप के मेडिसिन को एक तो प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्राइब करे, प्रॉपर तरीके से आप उनको दे। ठीक है, अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल अगर देते हैं तो ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल तो डेफिनेटली सी बात है प्रिस्क्रिप्शन ही करेंगे, और जो फार्मासिस्ट होते हैं अगर उनको कोई कंफ्यूजन होते हैं तो एक बार हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एक बार कम्युनिकेट कर ले, जो डॉक्टर्स हैं, कि भाई आपने यही वाली मेडिसिन लिखी है या फिर कुछ और है। तो यानी कि इसमें हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो इसमें जो पेशेंट्स होते हैं वो भी एक बार अपना प्रिस्क्रिप्शन से अगर एजुकेटेड हैं तो एक बार मैच कर ले, अगर फार्मासिस्ट दे रहे हैं तो वो भी एक बार मैच कर ले कि आपने प्रॉपर तरीके से करेक्ट मेडिसिन दी है या नहीं दी है। और पेशेंट्स को जो चेक करना है वो ये करना है कि प्रॉपर तरीके से जो मेडिसिन है उनको रिसीव हुई है वो करेक्ट मेडिसिन है या नहीं। तो यानी कि जो पर्टिकुलर लासा वर्ड है ये उन मेडिसिन के लिए है जो देखने में सेम होती है और बोलने में भी सेम होती है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया है जो सबसे ज्यादा कॉमन है। एक हमारे पास, अब देखिए इनमें क्या है, इनमें लिवोजीन है और ये भी लिवोजीन है। अगर आप इनको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है, स्पेलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन की बात कर रही हूँ। लिवोजीन और लिवोजीन दोनों है, लेकिन एक में क्या है, लिवोसिट्राजीन है। ठीक है, जो आप कॉमनली लेते हो लिवोसिट्राजीन, लेकिन लिवोजीन ये किसके लिए यूज होती है, आयरन के लिए, जो ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है उनके लिए ये यूज होती है। लेकिन बोलना क्या है, बोला सेम जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो सपोज करो अगर डॉक्टर कम्युनिकेशन करता है, डॉक्टर ओरली बोलता है कि भाई लिवोजीन देना है, कौन सा लिवोजीन देना है ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो आप उससे पूछोगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, रिटर्न में भी हमें समझ नहीं आता है कि कौन सा लिवोजीन है। ठीक है, तो ये चीजें हमें इसमें ध्यान रखनी है, क्योंकि डॉक्टर की जो राइटिंग होती है अगर उसमें भी कुछ हमें नहीं समझ आता है, कुछ एरर शो होते हैं, तो हम एक बार जो फार्मासिस्ट है वो पूछ लें कि भाई कौन सा लिवोजीन है, ये ZIN है या GEN है। तो कुछ इस टाइप का हमारे पास मेडिकेशन एरर के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉमन रिस्क फैक्टर, यानी कि लासा की वजह से कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो आता है, हैंड राइटिंग इश्यू आ सकता है। हैंड राइटिंग इश्यू जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग होती है, अब क्योंकि इस एग्जाम्पल में क्या है, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको बोलोगे तो सेम प्रोनाउंसिएशन होगा, लेकिन लिखने में क्या है, यहाँ पे ZIN है और यहाँ पे क्या है, GEN है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा गया तो हो सकता है कि कोई ना कोई रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, कोई ना कोई मेडिकेशन एरर कोज हो सकता है। सेकंड इसमें आता है इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ ड्रग नेम, जैसे कि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है और आप सोचते हो कि ये दोनों ड्रग सेम है, तो आप क्या करोगे, पता चला देनी थी आपको लिवोसिट्राजीन वाली और दे दिया आपने आयरन वाली। तो प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, और इस टाइप की मेडिसिन की तो डेफिनेटली आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद न्यूली अवेलेबल प्रोडक्ट, अगर कुछ ऐसा है जो लासा टाइप की मेडिसिन से और न्यू है, तो आपको उनके बारे
बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद सिमिलर पैकेजिंग और लेबलिंग, ठीक है, अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जो सिमिलर पैकेज में है और प्रॉपर सिमिलर लेबलिंग है, तो आप या तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग रख सकते हैं, या फिर आप कुछ मार्क कर सकते हैं, या फिर आप उनको एक बार प्रॉपर तरीके से पढ़ के उसके बाद ही आप क्या करें, आप उनको दे। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप उनको जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया है डॉक्टर ने प्रॉपर पढ़ के आप उनको दे सकते हैं मेडिसिन, क्योंकि मेडिकल स्टोर में बहुत सारी मेडिसिन रखी रहती है, एक मेडिसिन की तो बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन होती है और हमें सबका देखना है, ठीक है। उसके बाद सिमिलर स्ट्रेंथ, डोज, फॉर्म, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, अदरवाइज डेफिनेटली सी बात है रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिमिलर क्लिनिकल यूज भी मेडिकेशन एरर को कोज कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनके क्लिनिकल यूज अगर सिमिलर है तो डेफिनेटली सी बात है कुछ ना मेडिकेशन एरर हो सकता है। अब मेडिकेशन एरर को अगर कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो लासा में आती है, लासा मतलब लुक के लाइक और साउंड लाइक में आती है, तो उनके कारण जो मेडिकेशन एरर होता है उसको कैसे कम कर सकते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई गई है। तो सबसे पहले आता है स्टोरेज। अब स्टोरेज का क्या मतलब है, आपके पास अगर मेडिकल स्टोर अपना है, ठीक है, और आपने कुछ इस टाइप के मेडिसिन है आपके मेडिकल स्टोर में, तो आप उनको एक ऐसे स्टोरेज कैपेसिटी में रखो जो आपको याद रहे, जो आपको पता हो, जो आप प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सके। सेकंड इसमें आता है प्रिस्क्राइबिंग। प्रिस्क्राइबिंग का मतलब डॉक्टर को भी ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसे यहाँ पे ZIN और यहाँ पे GEN सिर्फ इसमें 2 वर्ड्स का अंतर है, तो यहाँ पे आपने लीवो लिख दिया और उसके आगे पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखा है, तो उसने अपने आप अंदाजा लगाया और कौन सी मेडिसिन दे दी, आयरन वाली मेडिसिन दे दी। तो क्योंकि होता ही है ना, डॉक्टर की जो राइटिंग्स होती है वो स्टार्टिंग का वर्ड हमें समझ आता है, बाद में क्या लिखा है ये हमें समझ नहीं आता है, ये सिर्फ फार्मासिस्ट ही समझ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्रॉपर तरीके से आप एक बार उसको पढ़ लें, एक बार उससे कम्युनिकेशन कर लें डॉक्टर से, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, और अगर आपको समझ आ रहा है तो एक बार अच्छे से आप भी उसको पढ़ ले कि भाई यही प्रिस्क्रिप्शन है या कुछ और है। उसके बाद डिस्पेंसिंग और सप्लाई में ध्यान रखें कि जो प्रिस्क्रिप्शन में है या जो पेशेंट्स को चाहिए आप वही मेडिसिन दे। अब सपोज करो कोई पेशेंट आया, उन्होंने बोला कि हमें लिवोजिन चाहिए, अब हमें लिवोजिन दे दीजिए। अब आपने क्या सोचा कि लिवोजिन, अच्छा लिवोजिन आयरन वाली, तो आपने क्या किया, बिना पूछे, आपको क्या है पूछना है कि भाई कौन सी वाली लिवोजिन चाहिए, आपने क्या किया बिना पूछे आपने कौन सी दे दी, आयरन वाली दे दी, और उसको चाहिए कौन सी थी, लिवोसिट्राजिन वाली, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो आप एक बार डिस्पेंसिंग और सप्लाई करने से पहले एक बार कंफर्मेशन कर लें। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जब पेशेंट्स लेते हैं तो एक बार उसको चेक कर ले, क्योंकि वो दिखने में भी सेम है, तो ऐसा ना हो कि आपने लेनी थी कोई और मेडिसिन और ले लिया आपने कोई और मेडिसिन, ठीक है। मॉनिटरिंग, डेफिनेटली सी बात है, मॉनिटर करते टाइम भी आप इसको ध्यान में रखें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के और गलत इंफॉर्मेशन के डेफिनेटली सी बात है मेडिकेशन एरर होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद पेशेंट एजुकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर पेशेंट जो है वो एजुकेटेड है, वो इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि भाई प्रॉपर तरीके से जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है एक बार आप अपनी मेडिसिन को मैच कर ले, जब आपको फार्मासिस्ट देता है पहले तो फार्मासिस्ट ही चेक करेगा, उसके बाद आप भी एक बार चेक कर ले कि भाई वही मेडिसिन है जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है या फिर कोई और है, ठीक है। इवोल्यूशन एक बार चेकआउट कर ले, एक बार पूरा का जो भी प्रोसीजर इवोलेट कर ले, डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन करते टाइम, फार्मासिस्ट को डिस्पेंसिंग करते टाइम, और जो पेशेंट्स है या जो पेशेंट्स के साथ फैमिली मेंबर्स है और वो मेडिसिन लेने आए, तो एक बार वो भी क्या कर ले, इवोलेट कर ले। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉलमैन लेटरिंग एज पर ISMP। ISMP क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस, आप इसको यूज कर सकते हैं, इसी ने ही रिकमेंड किया था। अब जैसे हमने अभी बात की है कि एक टर्म होती है लासा, जो मेडिकेशन एरर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। लासा में वो मेडिसिन आती हैं जो देखने में भी सेम लगती हैं और जब आप उसको बोलते हैं तो वो भी सेम लगती है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए और इस कंडीशंस को थोड़ा सा इससे हटते हुए, प्रिवेंट करते हुए, तो यहाँ पे एक टर्म आ जाती है जिसको हम यूज करते हैं, टॉलमैन लेटरिंग, ठीक है। टॉलमैन लेटरिंग क्या है, एक टाइप का टेक्निक्स है, एक टाइप की अगर मैं आपको बोलूं तो एक टाइप का मेथड है जो हमें लासा टाइप की मेडिसिन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अगर हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो डेफिनेटली सी बात है कोई भी मेडिकेशन एरर होने के चांसेस है नहीं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कुछ जैसे अभी हम बात कर चुके हैं लासा की, ठीक है, जो हम मेनली लुक में भी सेम लगती है और साउंड में भी सेम लगती है, तो उस कंडीशंस में हम इसको यूज करते हैं। टॉलमैन लेटरिंग में जो ये जो मेथड है, इसमें हम कुछ
अपर केस लेटर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। और प्लस जब हम उनको बोलते हैं तो क्योंकि अपर केस लेटर है तो हमारी जो वॉइस है वो एक टाइम पे वहां पे स्टैंड करती है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद टॉलमैन लेटरिंग जो है वो एक टाइप की टेक्निक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसमें हम लासा टाइप की मेडिसिन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और मेडिकेशन एरर से हमें बचाता है। मेनली इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ लेटर्स मिक्स रहते हैं, कुछ टॉल लेटर मिक्स रहते हैं, जिसमें हम अगर उनको बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो हमारी जो वॉइस है वो स्टैंड होती है। अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगी। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर मेथड है, टेक्निक्स है, ये ISMP यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस ने रिकमेंड किया था। ठीक है, इसकी प्रॉपर जो गाइडलाइंस थी, टॉलमैन लेटरिंग को यूज किया था, किससे बचने के लिए, लासा टाइप की मेडिसिन से बचने के लिए, यानी कि मेडिकेशन एरर कम हो, रिड्यूस हो, इसलिए इसको रिकमेंड किया जाता है। अब मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल शो किए हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आप देखेगा कि यहाँ पे THIO जो है ये आपका टॉल लेटर में है, यानी कि यहाँ पे जो इसको पर्टिकुलर नाम दिया गया है वो टॉलमैन लेटरिंग के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो यहाँ पे जो ये थायो है, THIO में यहाँ पे क्या होगा, वॉइस स्टैंड होगी जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एजाथायो, ठीक है, प्राइन, और यहाँ पे क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। तो हम क्या है, एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखने में भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बोलने में भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास आता है कार्बोप्लेटिन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जहाँ पे O है वहां पे क्या है, स्टैंड हो रहा है, वॉइस स्टैंड हो रही है, तो हमें पता चल जाता है। और यहाँ पे क्या है, सिसप्लेटिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वॉइस भी स्टैंड हो रही है, प्लस आप इसको विजुअली भी देख सकते हो। तो ये पर्टिकुलर मेथड आता है, ये टॉलमैन लेटरिंग में आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ड्रग इंट्रैक्शन, जिसमें हमें बात करनी है डेफिनेशन की, टाइप की, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। ठीक है, ड्रग इंट्रैक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन की। ड्रग इंट्रैक्शन आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, जब दो से ज्यादा मेडिसिन हम लेते हैं और वो आपस में क्या है, इंट्रैक्ट कर जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकती हैं। जो मेडिसिन जो आपने ली है उसका जो इफेक्टिव है उसको डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि जो इफेक्ट होने वाला था उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो ड्रग इंट्रैक्शन वो रिएक्शंस होती है, वो इंट्रैक्शन होते हैं जब दो या दो से ज्यादा मेडिसिन जो हैं वो आपस में इंट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, उनके साथ फूड, बेवरेज और जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंट्रैक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ड्रग का जो इफेक्टिव होता है, इफेक्टिवनेस होता है, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है, टॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और कहीं ना कहीं फार्माकोकाइनेटिक पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नेजल डिकंजेस्टेंट अगर हम लेते हैं और जो पेशेंट्स है उसको हाई ब्लड प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं वो अनवांटेड रिएक्शन से शो कर सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ड्रग इंट्रैक्शन है, क्योंकि उसकी बीपी की भी मेडिसिन चल रही है और नेजल डिकंजेस्टेंट भी चल रहा है। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि जब दो या दो से ज्यादा मेडिसिन आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो जो इफेक्टिवनेस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आपस में इंटरेक्ट करने के बाद जो मेडिसिन है उनका जो इफेक्टिव पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड इसमें आता है इंक्रीज टॉक्सिसिटी। डेफिनेटली सी बात है, जब दो या दो से ज्यादा आपस में अगर इंटरेक्ट कर जाती हैं तो कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी एडवर्स इफेक्ट शो कर सकता है, कोई भी टॉक्सिसिटी शो कर सकता है। ऐसी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है जो हमें नहीं पता होते, इसीलिए पहले से क्या है, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है कि जब दो मेडिसिन आपस में इंटरेक्ट करती हैं और जो मेटाबोलाइज्ड करने वाला जो एंजाइम है वो सेम कैटेगरी का है, सेम है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उन दोनों मेडिसिन को क्या कर देगा, एक्यूमुलेट कर देगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो टॉक्सिसिटी रिस्क है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड लेवल में जो ड्रग्स गई है वहां पे भी चेंजेस कोज हो सकते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिवनेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा और टॉक्सिसिटी भी कॉज हो सकती है, क्योंकि दोनों ड्रग्स कहाँ से जाएंगी, ब्लड से होते हुए जाएंगी, तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग इंट्रेक्शन। तो जो ड्रग इंट्रेक्शन है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, इन विट्रो एंड इन विवो। ठीक है, इन विवो का क्या मतलब होता है? इन विवो का मतलब होता है कि जब हम कोई भी रिसर्च, कोई भी हम पर्टिकुलर रिसर्च एक्टिविटी जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे करते हैं, दैट इज इन विवो। ठीक है, इन विट्रो का क्या मतलब होता है? जब हम कोई भी एक्टिविटी, कोई भी रिसर्च एक्टिविटी जब हम किसी लेबोरेटरी डिश में या फिर टेस्ट ट्यूब में करते हैं, दैट इज इन विट्रो। अब जो इन विवो है वो फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। ये आपने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा होगा टर्म्स। फार्माकोकाइनेटिक फर्दर डिवाइड होता है, हो जाता है एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ठीक है, यानी कि कैसे जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे एक्सक्रीशन होता है। और जो फार्माकोडायनेमिक है, फार्माकोडायनेमिक क्या है कि फार्माकोडायनेमिक एक्सप्लेन करता है कि व्हाट ड्रग डज टू बॉडी एंड हाउ डू दे डू इट। यानी कि कैसे आपका जो ड्रग्स है वो बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर आप ले लो कि ड्रग एंटागोनिज्म क्या है, तो ये किस में आता है? फार्माकोडायनेमिक में आता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे शो हैं जो आप अपना एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आता है एक्सप्लेन मेडिकेशन एरर विद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफाइन द टर्म लासा एंड टॉलमेन लेटरिंग। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफाइन ड्रग ड्रग इंट्रेक्शन विद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर। जैसे कि आपको पता था कि ये हमारा जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का लास्ट चैप्टर था, तो यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है ये है कुछ कंप्लीटेड क्लासेस, और जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं उनकी क्लासेस के बारे में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोथेरेपेटिक्स, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके नोट्स, जिनके वीडियो लेक्चर्स आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आप वहां पे जाके अपना चेक कर सकते हैं, प्रॉपर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर, एक नए सब्जेक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर की। तो आप कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी ऑलरेडी कवर हो चुका है, सारे वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं। तो आप नोट्स कार्ड का जो पेज है वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. And also join Notes Card test series for daily test series. Thank you so much.